Hello students, welcome to Learning Park English classes. I am Dr. N.K. यादव। आज हम लोग इस वीडियो में इम्पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और किसी भी वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको फायदा होगा। और अब ऑनलाइन क्लास भी शुरू होने वाली है, तो जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास करना हो तो आप अपना मोबाइल नंबर, जिससे व्हाट्सएप चलाते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर एवं अपना नाम और किस बैच टाइम में आपको सुटेबल होगा, कौन बैच टाइम आपके लिए उपयुक्त होगा, वो ज़रा लिख कर SMS करें। मैं नंबर दे रहा हूँ 7739। फिर से समझिए 7739 7572129। फिर से मिलाइए 77 39 75 71 29। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, कृपया ऐसे स्टूडेंट्स अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना नाम और जो बैच टाइम आपके लिए उपयुक्त होगा वो लिखकर SMS करें ताकि आप लोग ऑनलाइन क्लास कर सकें। 5 दिन का ऑनलाइन क्लास में डेमो क्लास होगी, उसके बाद आप लोगों को फी पेड करना होगा। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को 100 मार्क्स इंग्लिश, जिसके अंतर्गत ग्रामर, लिटरेचर दोनों आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे 100 मार्क्स का हिंदी रखे होंगे, उसमें हिंदी व्याकरण और साहित्य दोनों पढ़ाया जाएगा। और जो बच्चे हिंदी नहीं बल्कि 100 मार्क्स का मैथिली रखे होंगे, तो मैथिली व्याकरण एवं मैथिली साहित्य ये दोनों आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए, बेहतर रिजल्ट के लिए आप लर्निंग पार्क इंग्लिश क्लासेस से जुड़िए और मनचाहा फल पाइए। चलिए आइए हम लोग इस वीडियो में इम्पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज इम्पर्सनल प्रोनाउन? ये आपके लिए बिल्कुल नया है। ये इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, आइए देखते हैं। The pronoun which is not used for a particular person, place or thing is called impersonal pronoun। क्लियर? impersonal pronoun, the pronoun which is not used for a particular person, place or thing is called impersonal pronoun। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए नहीं होता हो, उसे इम्पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। फिर से समझिए, जो सर्वनाम किसी खास व्यक्ति, जगह या वस्तु के लिए प्रयुक्त नहीं होता हो, उसे
इम्पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। इट, वन, ये दो इम्पर्सनल प्रोनाउंस हैं। क्लियर? नॉमिनेटिव केस इट, इट का नॉमिनेटिव, इट का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है एवं इसका ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। हिम या हर नहीं। पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, हिज या हर नहीं। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ होता है, हिमसेल्फ या हरसेल्फ नहीं। अगला, वन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस वन होता है, हिम या हर नहीं। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है, हिज या हर नहीं। इसका भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होता है, हिमसेल्फ या हरसेल्फ नहीं। क्लियर हो गया? इट का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, हिम या हर नहीं। पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, हिज या हर नहीं। पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ होता है, हिमसेल्फ या हरसेल्फ नहीं। वन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है। ऑब्जेक्टिव केस वन होता है, हिम या हर नहीं। पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है, हिज या हर नहीं। पॉजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात इम्फेटिक प्रोनाउन वन सेल्फ होता है, हिमसेल्फ या हरसेल्फ नहीं। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं यूसेस ऑफ इट। अब हम लोग पढ़ेंगे यूसेस ऑफ इट, इट का प्रयोग। आइए अब हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। इट का प्रयोग नेचुरल फेनोमेनन को बताने के लिए होता है। इट का प्रयोग प्राकृतिक घटना को बताने के लिए होता है। जैसे देखिए, रेन्स, थंडर्स, स्नो। अब वर्षा होती है, नेचुरल फेनोमेनन है। ठनका ठनकता है, बर्फबारी होता है, ये सब नेचुरल फेनोमेनन है। तो इन सब को बताने के लिए किसका प्रयोग होता है? इट का। क्लियर? दूसरा पॉइंट, इट का प्रयोग भावना व्यक्त करने के लिए भी होता है। जैसे अच्छा है, ना भावना व्यक्त कर रहे हैं तो क्या होगा? इट इज गुड। ठीक है, इट इज ओके, इट होगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट, इट का प्रयोग निर्जीव पदार्थ या जानवर के लिए भी होता है। इट का प्रयोग निर्जीव पदार्थ या जानवर के लिए होता है। जैसे देखिए, I have a pen, it is new। अब देखिए, ये इट का जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? पेन के लिए। पेन निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव वस्तु है, तो इनके लिए किसका प्रयोग हुआ है? इट का। क्लियर? चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट में है इट का प्रयोग देश के लिए भी होता है। इट का प्रयोग देश के लिए भी होता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। ब्रिटेन इंपोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट्स। अब देखिए, यहां ब्रिटेन एक देश का नाम है, तो ब्रिटेन इंपोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट। यहां जो इट का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है?
ब्रिटेन के लिए, जो एक देश है। क्लियर। 5वां, इट का प्रयोग इम्फेटिक, EMPHATIC, इम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए भी होता है। अर्थात इट का प्रयोग बलदायक वाक्य बनाने के लिए भी होता है। ट्रिक देखते हैं पहले। जैसे देखिए, मैं ही तो हूं, क्या बनेगा? इट इज आई। क्लियर। तुम ही तो थे, क्या बनेगा? इट वॉज यू। क्लियर। आइए अब हम लोग 6 नंबर पॉइंट देखते हैं। इट का प्रयोग समय को बताने के लिए भी होता है। इट का प्रयोग टाइम, कैपिटल TIME, टाइम अर्थात समय को बताने के लिए भी होता है। जैसे इट इज 9 o'clock, 9 बजा है। इट इज 11 o'clock। क्लियर। आइए अगला 7 नंबर पॉइंट। इट का प्रयोग वेदर, WEATHER, वेदर अर्थात मौसम को बताने के लिए भी होता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। इट इज फाइन वेदर, आज अच्छा मौसम है। It was cold weather yesterday, कल ठंडा मौसम था। किसका प्रयोग हुआ है? इट का। 8वां नंबर पॉइंट। इट का प्रयोग टेम्परेचर, TEMPERATURE अर्थात तापमान को बताने के लिए भी होता है। एग्जाम्पल, इट इज 30 डिग्री सेल्सियस टुडे। तो तापमान को बताने के लिए किसका प्रयोग हुआ है? इट का। नंबर पॉइंट। इट का प्रयोग डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस अर्थात दूरी को बताने के लिए भी होता है। क्लियर। इट इज 9 miles, इसका प्रयोग हुआ है इट का। 10 नंबर पॉइंट है कि इट का प्रयोग स्टेटमेंट के लिए भी होता है। इट का प्रयोग स्टेटमेंट के लिए भी होता है। जैसे देखिए, राधा इज चीटेड बाय द शॉपकीपर एंड शी नोज इट। देखिए, राधा इज चीटेड बाय द शॉपकीपर, राधा दुकानदार के द्वारा ठगा जाती है। ये एक स्टेटमेंट है। एंड शी नोज इट, एवं वह इसे जानती है। यानी इट का प्रयोग ये पूरे स्टेटमेंट के लिए हुआ है। क्लियर। इसमें इंपर्सनल प्रोनाउन खत्म हो गया। आगे हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू।